I welcome you all my dear student to my channel Ingenious Study। आज हम क्लास 6 माई इंग्लिश बुक 6 जो है यहाँ पर उसका 1.2 डिस्कस करेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में 1.1 मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिविटीज ही करनी है इस बार, ठीक है। कुछ सिंपल सिंपल एक्टिविटीज है। यहाँ फन एंड गेम्स के बारे में हम सीखेंगे, गेम्स किस किस टाइप के हम खेल सकते हैं ना, और गेम्स के थ्रू हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। विद तारा एंड फ्रेंड्स, तारा करके एक गर्ल्स है ये, और उसके बहुत सारे यहाँ पर आजू बाजू में देखो, आप ये देख सकते हैं आसपास फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें उनका नाम पता चलेगा कि ये फ्रेंड कौन कौन से, वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। देखो कौन कौन है फ्रेंड। हाय तारा, ये एक बॉय है, ये तारा को क्या बोल रहा है, हाय तारा बोल रहा है। और ये कैट है ब्लैक वाली, इसका नाम है हाय आई एम मिया, आई डू एवरीथिंग बेटर देन कुकू। ये कोई कुकू है ना, उससे कंपैरिजन कर रही, ये कुकू होगा शायद, ये कुकू है। और ये इसका नाम है कैट का मिया, क्या नाम है, मिया। ये तारा है, ये कुकू है, और ये मिया है, ठीक है। आगे देखो, सिर्फ नाम सीखना है यहाँ पर। लुक पैडी, कुकूज टर्निंग कार्ट व्हील्स अगेन। कार्ट व्हील्स का मतलब होता है, कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी, है ना। घोड़े वाली जो पहले टांगा गाड़ी जो आती थी उसको बोलते थे कार्ट व्हील। तो क्या बोल रहा है ये, देखो पड्डी, पड्डी को देखने बोल रहा है। पड्डी कौन है यहाँ पर पता चलेगा, देखो ये जो कुकू कैसा कर रहा है, कार्ट के व्हील के जैसा टर्न हो रहा है। देखो ये टर्न हो रहा है कोई व्हील के जैसा, है ना। हाय आई एम मिठू, ये कौन है, मिठू है, यहाँ लिखा हुआ है आई एम मिठू एंड दिस इज माय फ्रेंड बिट्टू, और ये उसका फ्रेंड बिट्टू है, ठीक है। तो देखो, हाँ ये कुकू नाम है इसका, सॉरी, हाँ हाँ ये कुकू है। और ये क्या बोल रहा है, इसका नाम है बिट्टू। ये जो लड़का है इसका नाम है बिट्टू, और ये है मिठू। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये देख क्या बोल रहा है, लुक देखिए, क्या देखिए, पैडी, पैडी कुकूज टर्निंग कार्ट व्हील्स अगेन, यानी कुकूज की जो टर्निंग को देखो, इसके घुमाव को देखो कैसा घूम रहा है, कार्ट व्हील के जैसा गोल गोल, है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या हो रहा है। और ये कोई है, हाँ इसका नाम है पैडी, शायद इस बच्चे का नाम है पैडी, और इसके कुत्ते का नाम है टोटो, ठीक है। इस बच्चे का नाम पैडी है, इसको बोल रहा है देखो इधर करके, है ना, कुकू कैसे टर्न कर रहा है। और ये डॉग का नाम क्या है, देखो, नो टोटो गो बैक होम, ये इसका नाम क्या है, टोटो। क्लियर है। अब देखो नाम पता चल गया। फिर से देख लेते, इसका नाम है मिया, इसका नाम क्या है, कुकू नाम है, इसका नाम है तारा, और ये है बिट्टू, और ये है मिट्टू, और ये है पैडी, और ये है टोटो। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ ये पैडी है और ये टोटो, क्लियर है। आगे देखते हैं, अब नाम पता चल गया, आगे देखते क्या है। हाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश। ये जो कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, इनको डिस्कस करना है और कोशिश करना है इनके आंसर देने की इंग्लिश में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, देखो ये कुछ चीज बोल रही है, क्या बोल रही है, आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्राइज टू टच मी। मैं नाराज हो जाती हूँ, एंग्री का मतलब नाराज, मैं फील करती हूँ कैसा, नाराजगी भरा फील करती हूँ, मतलब नाराज हो जाती हूँ। व्हेन समवन टच टच मी, टच ट्राइज टू टच मी, जब कोई कोशिश करता है मुझे छूने की, यानी बर्ड्स है ये, क्या नाम था इस बर्ड्स का, अभी हमने देखा है ना, कुकू नाम था क्या, देखो अभी देख लेते हैं। हाँ मिठू नाम था, मिठू, है ना। तो वो मिठू क्या बोल रही है कि जब कोई मुझे छूने की कोशिश करती है तो मैं क्या हो जाती हूँ, नाराज हो जाती हूँ, एंग्री हो जाती हूँ। और ये जो है डॉग, इसका नाम क्या था, अभी देखा हमने, इसका नाम है टोटो, इसका नाम क्या है, टोटो। ये क्या बोल रहा है, आई फील हैप्पी, मैं हैप्पी फील करता हूँ कब, व्हेन आई प्ले विथ पैडी, मैं बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ जब मैं पैडी के साथ खेलता हूँ, सही है। और क्या बोल रहा है, आई फील सैड, और मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ, सैड महसूस करता हूँ कब, व्हेन पैडी गोज टू हो स्कूल, जब पैडी स्कूल चले जाती है ना तो खेलने के लिए कोई नहीं रहता, इसलिए मैं क्या फील करता हूँ, फिर सैड फील करता हूँ। ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस ये दोनों बता रहे हैं ना। आगे देखो, इसी अंदाज में आपको सवालों के जवाब देना है, इसी अंदाज में, देखो कैसे, क्या क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू यू फील, आप महसूस करते, कब महसूस करते हैं क्या, हैप्पी, आप हैप्पी कब फील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, देखो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ डैश डैश डैश, उसके जगह पहले आप हैप्पी लिख के देखना, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन डू यू फील हैप्पी, आप कब हैप्पी फील करते हैं। तो आपको आंसर देना है, इस स्टाइल में आंसर देना है, इस टाइप से, क्या बोलना है, आई फील हैप्पी व्हेन आई कंप्लीट माय होमवर्क। देखो आई फील हैप्पी व्हेन
आई, अब यहाँ वर्ब कोई भी लिख दो, कंप्लीट माई होमवर्क लिख सकते हो। आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले क्रिकेट लिख सकते हो इस अंदाज में, ठीक है। और दूसरी चीज, अब आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से भी, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से भी, और इस टाइप से आप थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तभी आप 6 क्लास में, तो इस टाइप से आपको स्टार्ट करना है, कैसे बातचीत करें, है ना। और ये पैटर्न है किस टाइप से आंसर देना है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू यू फील सैड। आप अपने भाई को पूछ सकते हो, पेरेंट्स के, कि आप सैड कब महसूस करते हो, व्हेन डू यू फील सैड। तो आंसर क्या देंगे, आई फील सैड, आई फील सैड व्हेन, अब वो अपना रीजन बता देंगे, है ना। व्हेन व्हेन समवन स्कोल्ड मी, जब कोई मुझे डांटता है ना। व्हेन यू स्कोल्ड मी, आई फील सैड व्हेन माय ब्रदर स्कोल्ड मी, मैं सैड फील करता हूं जब मेरा भाई मुझे क्या करता है, डांटता है। तो इस टाइप से आप सैड का आंसर दे सकते हो। तो यही है, इसी स्टाइल में आपको आंसर देने, ठीक है। वैसे ही एंग्री का और स्कैर्ड का, है ना। व्हेन डू यू फील एंग्री, आपको जवाब दे देना है ना। व्हेन समवन टच मी, तो मैं एंग्री फील करता हूँ। स्कैर्ड मी, व्हेन समवन ट्राई टू स्केयर मी, है ना। इस टाइप से जब मैं स्कैर्ड फील करता हूँ, है ना। आई फील स्कैर्ड, यहाँ लिख सकते हो स्कैर्ड का आंसर, आई फील स्कैर्ड व्हेन आई अलोन इन द होम, व्हेन आई बी अलोन, जब मैं रहता हूँ अलोन, अकेला, इन द होम, अपने घर में, सही है, तब स्कैर्ड महसूस करता हूँ। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। और दूसरा देखो, दूसरा अंदाज यहाँ पर सवाल पूछने का क्या है, देखो, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हैप्पी, आप क्या करते हो जब आप हैप्पी रहते हो, आप क्या करते हो जब आप सैड रहते हो, आप क्या करते हो जब आप एंग्री रहते हो, आप क्या करते हो जब आप स्कैर्ड, मतलब डरे हुए रहते हो। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो डॉग है, जिसका नाम एक्चुअली हमने क्या बोला था, टोटो बोला था, है ना। टोटो नाम है इसका। ये क्या बोल रहा है, आई वैग माई टेल, वैग का मतलब ऊपर नीचे जो पूंछ को करते हैं ना, अपनी पूंछ को हिलाने, उसको बोला है वैग। मैं क्या करता हूँ, वैग करता हूँ, हिलाता हूँ अपनी पूंछ को, व्हेन आई एम हैप्पी, जब मैं क्या रहता हूँ, खुश रहता हूँ। वही बोला है। थोड़ा बड़ा कर लूंगा स्क्रीन को, थोड़ा सा ऐसा कर लेते, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। आई वैग माई टेल, मैं अपनी पूंछ को हिलाता हूँ जब मैं हैप्पी रहता हूँ। होता है ना, कुत्ते बड़ी पूंछ को हिलाते हैं ना, जब आप कहीं बाहर गए हुए हैं, अपने घर में आए और आपके यहाँ कोई पालतू कुत्ता है, आपको देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता है, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। और वो सैड, आई फ्लॉप माई ईयर्स, फ्लॉप का मतलब होता है नीचे कर देना, झुका देना, बिल्कुल। मैं क्या कर देता हूँ, अपने कानों को नीचे झुका देता हूँ, व्हेन आई एम सैड। कोई भी डॉग जब सैड है तो अपने दोनों कानों को नीचे झुका देता है, तो इस टाइप से वो अपनी कुछ रिएक्शन देता है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ कैट भी बोल रही है, देखो कैट क्या बोल रही है। हम्म, देखो कैट क्या बोल रही है यहाँ पर, समझते हैं। आई एम नेवर स्केर्ड, कैट की ब्लैक वाली कैट है, जिसका नाम क्या है एक्चुअली, मिया। मिया, हाय आई एम मिया बोला था ना ऊपर में से, हाँ। तो ये क्या, आप बुक खोल के बैठी है ना, बुक में देखते जाइए, है ना। आया, स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इसका नाम जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप वहां बुक में देख सकते हैं। आई एम नेवर स्केर्ड, मैं कभी नहीं डरती, ऐसा वो बोल रही मिया, ठीक है। तो आपको ही बताना है कि आप क्या करते हैं जब आप खुश रहते हैं, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हैप्पी, व्हेन यू फील सैड। तो मैं क्या करता हूँ पता है, हैप्पी रहता हूँ तो मैं डांस करने लगता हूँ। तो आप क्या जवाब देंगे, आई डांस व्हेन आई फील हैप्पी, या व्हेन आई एम हैप्पी। आई डांस व्हेन आई एम हैप्पी, है ना। मैं गाने गाता हूँ जब मैं खुश रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एम हैप्पी। और जब मैं सैड रहता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं शांत बैठ जाता हूँ, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आई आई सिट साइलेंटली व्हेन आई एम सैड। इस टाइप से आप अपने जवाब किसी से भी पूछ सकते हो, किसी को भी इसी पैटर्न में आपको आंसर देना, इसी टाइप से, है ना। जब आप सैड रहते हैं तो क्या करते हैं, एंग्री रहते हैं तो स्कैर्ड रहते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको सबको बताना है ना। हाँ, स्क्रीच का मतलब देखो, आई स्क्रीच व्हेन आई एम स्कैर्ड, जब मैं डरती हूँ तो मैं स्क्रीच करती हूँ। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना, है ना। कैट जो आवाज निकालती है उसको बोलते हैं स्क्रीच करना। वो जब सैड स्कैर्ड रहती, डरी रहती, तो स्क्रीच करती कैट, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो है आपका क्या नाम था इसका, मिठू, मिठू, मिठू क्या बोल रहा है, हाँ कुछ नहीं बोल रहा है, वो सोच रहा है शायद। इन ऑर्डर टू फील बेटर, ऊपर देखो, बहुत आसान आसान सी चीज है ना। इन ऑर्डर टू फील बेटर, यानी आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर सैड, आपको अच्छा लगे, इन ऑर्डर टू फील बेटर, ताकि आपको अच्छा लगे, इसलिए व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर सैड, जब आप दुखी हो, जब आप एंग्री हो, जब आप स्कैर्ड हो।
है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये जो है कैट, जिसका नाम है मिया, वो क्या बोल रही है, आई स्क्रैच पीपल, मैं क्या करती हूँ, लोगों को खरोंचती हूँ, नोचती हूँ, है ना। कब करती होगी ऐसा, जब वो एंग्री हो जाती तब, है ना। सैड होती तो या स्कैड होती तब भी ऐसा कुछ कर सकती है ना। तो वैसा ही है, आई सिंग सॉन्ग्स, ये क्या बोल रहा है, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सॉन्ग गाने लगता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स हुई है, पिक्चर्स दिखाई दिया जा रही है, देखो यहाँ पर, जिससे पता चलता है कि हैप्पी, आप ड्राइंग बना सकते हैं इसको। हैप्पी वाला एक्सप्रेशन इस टाइप से ड्रॉ करना है आपको, सैड वाला इस टाइप से, एंग्री वाला इस टाइप से, और स्कैड वाला डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये घर में आपको फनी एक्टिविटीज दी हुई है ना। आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एबीसीडी को लिख देना है ना। ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, इस टाइप से कैपिटल और स्मॉल को एक साथ आपको लिखना है। देखो, गुड हैंड राइटिंग, ऑब्जर्व द लेटर ऑन द बोर्ड केयरफुली, राइट द स्मॉल एंड कैपिटल लेटर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, है ना। स्मॉल वाले को हम हमेशा देखो नीचे ही छोटा ही लिखते हैं ना, जैसे 3 लाइनें खींची हुई है, 1 2 3, 3 लाइन वाली कॉपी में पहले आपने लिखा होगा, है ना। मुझे बताओ, इसमें ए लिखना है तो मैं कैपिटल ए को तो ऐसा लिखूंगा, इस टाइप से लिखूंगा, लेकिन स्मॉल वाले के लिए मैं इस नीचे की ये 2 लाइन को ही यूज करूंगा, इन 2 लाइन के बीच में लिखूंगा। तो इसको बोलते हैं सही प्रॉपर्शन, प्रॉपर प्रपोर्शन में लिखना, सही है ना। ये 3 लाइनें जब होती है इस टाइप से, तो कभी भी कैपिटल को पूरा कवर करते ऊपर से नीचे तक, स्मॉल को ऐसे ही लिखते हैं, है ना। और 2 लाइन की कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं, 2 लाइन है तो एक कैपिटल ए ऐसा लिखोगे और स्मॉल ए आधे में ही लिखोगे, इस टाइप से। ये इमेजिन करेंगे कि बीच में भी एक कोई लाइन, ऐसा इमेजिन करके आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो वही बताया, तो सब पता है आपको, आगे देख लेते हैं क्या है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हम्म क्या दिया है, फाइंड द राइट वर्ड्स, थर्ड में दिया हुआ है कुछ सही, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। और ब्लैंक स्पेस भी 4 दिए हुए हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा ब्लैंक स्पेस, नीचे देखो, नीचे और 2 ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस, ये 4 ब्लैंक स्पेस है, और 4 वर्ड्स ही यहाँ पर दिए हुए हैं, और हमें फिल करना है, कैसे फिल करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, थैंक यू, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लावर दे रही है इसे, एक लेडी है जो दूसरी लेडी को क्या दे रही है, हाथ में देखो यहाँ फ्लावर दे रही है, ठीक है। तो जब आपको कोई कुछ देगा, आपकी हेल्प करेगा, तो आप क्या बोलते हैं, देखो, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। आपको कोई चाय पिलाएगा तो क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर द टी, है ना। आपको कोई पेन दे देगा लिखने के लिए, एग्जाम में आप चले गए पेन नहीं, तो आप क्या बोलोगे, उसका रिस्पॉन्स क्या दोगे, थैंक यू फॉर द पेन। तो अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप क्या रिप्लाई देंगे, यहाँ आपको क्या रिप्लाई देना है, आप क्या बोलोगे, माई प्लेजर, क्या बोलोगे, माई प्लेजर, इसको याद रखो, है ना। जब भी आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप वेलकम भी बोलते हैं, लेकिन एक नया वर्ड और एक आप बोल सकते हैं जो कि और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, माई प्लेजर। वेलकम तो थोड़ा कॉमन हो गया है कि नहीं, है ना। तो इस टाइप से, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है, देखो, ये बच्चा जो है, देखो यहाँ पर ये जो बच्चा, इसके शर्ट के ऊपर इसके बॉटल से धोखे से गलती से पानी गिर गया, और इसकी शर्ट गीली हो गई। तो क्या हो रहा है, ये जो दूसरा बच्चा है क्या बोल रहा है, नेवर माइंड, चिंता मत करो, देखो, नेवर माइंड, चिंता मत करो, आई विल ड्राई अप, मैं इसे सुखा लूंगा, आई विल ड्राई अप, मैं इसे सुखा लूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये जो बच्चा है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस है, आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, अरे यार मैंने तुम्हारे शर्ट में पानी गिरा दिया, तो माफी मांगते हुए बोलेगा ना, तो क्या बोलेगा, आई एम सो सॉरी, सही आंसर बताया आपने, ये वाला टिक करेंगे यहाँ पर, है ना। आई एम सो सॉरी आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, मैंने स्पिल कर दिया, गिरा दिया वाटर आपके शर्ट पर, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो कैसे करना है, इस टाइप से पहले आई एम सो सॉरी बोलना है ना। जैसे कि आपने होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए और मैडम ने बोली, बेटा होमवर्क किए कि नहीं आपने, वेयर इज योर होमवर्क", तो आप क्या बोलोगे, आई एम सो सॉरी आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सही है। तो इस टाइप से, है ना, तो ये वाले को यहाँ फिल करना है आपको, ठीक है, और माई प्लेजर को यहाँ फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो, थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स, देखो ये टीचर और स्टूडेंट है, टीचर बुक के लिए, आपको की क्लास में ऐसा होता होगा, टीचर आपको कहती होगी कि बुक लेके आओ बेटा,
तो आपको टीचर क्या बोल रही है, थैंक यू बोल रही है टीचर आपको, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, टीचर इट्स माय ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ ब्लैंक स्पेस में आपको क्या बोलना है उसको याद रख लो। देखो क्या बोलना है, ये चीज बोलना है, प्लीज डोंट मेंशन। क्या बोलना है आपको, प्लीज डोंट मेंशन। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, प्लीज डोंट मेंशन इट। जब आपको टीचर थैंक यू, कोई आपसे बड़ा आपको जब थैंक यू बोलता है तो आपको क्या बोलना है, प्लीज डोंट मेंशन इट, इट्स माय ड्यूटी। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, इट इज माय ड्यूटी बोल रहा है वो, प्लीज डोंट मेंशन इट, इट्स माय ड्यूटी। देखो, प्लीज डोंट मेंशन इट्स टीचर, इट्स माय ड्यूटी। इसमें इस बात को आप कहिए मत, ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा काम ही है ना, आपकी हेल्प करना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी से हेल्प मांगते हैं, ये इंसान इनसे हेल्प मांग रहा है कि क्या हेल्प मांग रहा है, कि कैन यू टेल मी द वे। देखो, कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, जिम का रास्ता बता सकते हो क्या। जब भी आपको हेल्प मांगना है तो क्या बोलते हैं हम हमेशा, एक्सक्यूज मी। क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। तो आपको यहाँ पर क्या फील करना है, एक्सक्यूज मी फील करना है। देखो, एक्सक्यूज मी, है ना, ये फील करना है आपको, ये चीज क्लियर है। ठीक है, क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी। एक्सक्यूज मी के बाद कॉमा लगा है, मतलब थोड़ा सा रुकना है ना। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, द वे टू द जिम, जिम का रास्ता। ये क्या बोलते हैं फिर, गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, सीधा जाइए और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या कुछ है। कुछ गेम्स दिए हुए हैं आगे, बहुत फनी चैप्टर है ये, यहाँ कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, ये गेम कैसा है, अभी सारे गेम्स ही तो है, ये तो गेम है एक, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। आपको क्या करना है, फॉर्म पेयर और ग्रुप, आपको पेयर बनाना है, दो लोग का जो ग्रुप होता है उसको पेयर बोलते हैं, और दो से ज्यादा लोग जब मिल जाते हैं तो उसको एक्चुअली ग्रुप कहते हैं ना। तो आप पेयर बनाइए या ग्रुप बनाइए, और फिर क्या बोल रहा है, वन पर्सन सेज एनी नंबर, एक इंसान कोई नंबर बोलेगा, फ्रॉम 1 to 10,000, एक से लेके 1,000 तक कोई भी नंबर हम बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या करना है, अदर्स नेम सुटेबल ऑब्जेक्ट और थिंग फॉर द नंबर, और हर एक नंबर के लिए आप कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीजों के नाम लेना। जैसे कि देखो, इसने कोई गर्ल्स ने बोली 5, तो आपको 5 के साथ कुछ चीजें ऐड करना है। जैसे एक बच्चा बोल देगा 5 फिंगर्स, एक बोल देगा 5 बॉल्स, 5 ग्रीन चिलीज, है ना, चिली मतलब है ना, समझ रहे, मिर्च, है ना। 5 बोन्स, देखो डॉग क्या बोल रहा है, 5 बोन्स, 5 हड्डियां, है ना। 5 बिस्कुट, और ये कैट क्या बोल रही, 5 लिटिल माइस, 5 छोटे चूहे। तो जो भी आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट पहले आता है वो आप बोल दीजिएगा। मैंने 6 बोल दिया, तो आप क्या बोल सकते हो, 6 एलिफेंट बोल सकते हो, 6 मार्कर बोल सकते हो, 6 डस्टर बोल सकते हो, इस टाइप से। और यहाँ पर और कुछ बोला है नीचे, हाँ, एक और इस बच्ची ने और एक बार एक नंबर बोला, क्या बोला इस बार उसने, 999। तो कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, 999 फुट स्टेप्स, मतलब कदम, है ना। 999 स्टार्स, 999 सीड्स मतलब बीज, जो बीजे होते हैं उसको बोल रहा है, ये सोच ही रहा है अभी। ये बोल रहा है 999 बाइक्स, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट दिमाग में आता है आपके, कोई भी चीज वो आप बोल देना है। 999 लिटिल माइस, इसके दिमाग में तो सिर्फ माइस ही आ रहा है, कैट के, है ना, देखो माइस ही आ रहा है। आगे देख, सॉरी सॉरी, आगे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये भी सर सारी चीजें अच्छी है। वन वर्ड टू फिट देम ऑल, है ना। क्या करना है आपको, यहाँ सारे के सारे कुछ वर्ड दिए, सारे के सारे एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताते हैं लोगों की, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से 3 वर्ड उठा लिया, सॉफ्ट, लिटिल और वायलेट, और तीनों से मिला के एक छोटा सा सेंटेंस बनाना जिसको हम फ्रेज बोलते हैं, है ना। देखो, फ्रेज यू हैव मेड, मीनिंगफुल फ्रेज बनाना जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो इन तीनों वर्ड को यूज करके क्या बनाया यहाँ पर, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट फिश। देखो, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट फिश, ऐसे तीनों वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बना लिया। वैसे क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि देखो, टॉल दिया है, स्ट्रॉन्ग दिया है, नाइस दिया है। देखो यहाँ पर टॉल दिया है, स्ट्रॉन्ग दिया है, नाइस दिया है, इसका भी यूज करके आप क्या लिख सकते हो, अ टॉ अ स्ट्रॉन्ग टॉल, अ स्ट्रॉन्ग टॉल नाइस बॉय, लिख सकते हो, है ना। अ स्ट्रॉन्ग टॉल नाइस बॉय, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। तो ऐसा 3 वर्ड का यूज करना है आपको मैक्सिमम, बस यहाँ बोला ही देखो, 3 वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स यूज करना है, चूज, है ना, चूज करना है वहां से। और क्या कर सकते हो आप, जैसे क्लेवर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, क्लेवर दिया है, ग्रीन दिया है ना, और न्यू दिया हुआ है,
टेस्टी दिया हुआ है, तो कई सारे वर्ड दिए, न्यू है, टेस्टी, तो अपन क्या करते हैं, ग्रीन, न्यू और टेस्टी से कुछ बन सकता है क्या? अ न्यू टेस्टी एंड ग्रीन वेजिटेबल, कोई नई सब्जी आपने मार्केट से लेके आ गए रूम अपने घर में, तो आप क्या बोल सकते हैं? अ न्यू टेस्टी एंड ग्रीन वेजिटेबल बोल सकते हो, या ऐसा ही बोल सकते हो, अ न्यू ग्रीन एंड टेस्टी वेजिटेबल, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा कलर्स को आप बाद में ही बोलना है आपको, कलर्स को लगभग, ठीक है। तो और क्या बना सकते हो आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यंग, है ना, और क्या दिया हुआ है, ब्यूटीफुल दिया हुआ है यहाँ पर, यंग ब्यूटीफुल, यहाँ पर दिया है क्लेवर, इनका भी यूज करके आप बोल सकते हो अ यंग ब्यूटीफुल एंड क्लेवर बॉय, एंड भी नहीं लगाना है, यंग, यंग, अ यंग ब्यूटीफुल क्लेवर बॉय, ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना, ठीक है। इस टाइप से आप कई सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर थिक, क्लीन और रेड के बारे में कुछ दिया हुआ है, देखो थिक, क्लीन, रेड, इसका यूज करके आप क्या बना सकते हो, अ थिक, क्लीन एंड रेड ब्लैंकेट, जो आप ब्लैंकेट, है ना, ऊपर जिससे अपन कवर करके सोते हैं ना, ब्लैंकेट, है ना, तो या फिर आप रुमाल को बोल सकते हैं, हैंड करचीफ्स बोल सकते हैं आप उसको, है ना, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ तो आंसर वैसे ही दिया हुआ है आपके पास, 5 बिगिनिंग बट 1 एंड, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको यूज करके आपको 5 से 7 सेंटेंस बनाना है, 5 से 7 सेंटेंस बनाना, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाना है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस चीज को यूज करके देखो क्या सेंटेंस बना हुआ है, देखो स्विमिंग इन अ टैंक, स्विमिंग इन अ टैंक, देखो स्विमिंग इन अ टैंक को यूज करके क्या क्या सेंटेंस बना दिया, देखो आई एम स्विमिंग इन अ टैंक, आई एम स्विमिंग इन अ टैंक, देखो और क्या क्या बोला है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ टैंक में, वी आर स्विमिंग इन अ टैंक, आई एम ऑल्सो स्विमिंग इन अ टैंक, ही वॉज स्विमिंग इन अ टैंक, आई हेट स्विमिंग, तो इसी टाइप से आपको, इसी पैटर्न में आपको बाकी के सेंटेंस भी बनाने बहुत आसानी से, जैसे कैरिंग अ हैवी बैग, क्या करोगे, आई एम कैरिंग अ हैवी बैग, वी आर कैरिंग अ हैवी बैग, आई एम ऑल्सो कैरिंग अ हैवी बैग, आई हैड कैरिंग अ हैवी बैग, ही वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, जैसे प्लेइंग विद अ बॉल, है ना, आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, वी आर प्लेइंग विद अ बॉल, आई एम ऑल्सो प्लेइंग विद अ बॉल, ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, है ना, आई हेट प्लेइंग विद अ बॉल, तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अगला देखो, एक अच्छा सा गेम्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत कमाल का गेम है, आगे स्लाइड में देखो, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गेम है ना, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही साथ सारा का सारा पेज आ जाए, है ना, आ गया क्या? हम्म, देखो पहले समझ लेते हैं गेम कैसा है ना, फिर हम खेलते हैं गेम। यू आर आउट इफ यू से यस और नो, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर यस या नो में भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको यस और नो का यूज करना ही नहीं है आंसर देते टाइम, जैसे फ्रॉम अ सर्कल आस्क, देखो एक सर्कल बनाना है फ्रेंड के साथ, ऐसा गोल सा है ना, ऐसा सर्कल बना लेना है, यहाँ 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 सब लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसा राउंड चलेगा इस टाइप से, पहले ये बच्चे का नंबर आएगा, फिर इस बच्चे का, फिर इसका, इस टाइप से एक राउंड चलेगा, समझ गए, है ना, जैसे 1 2, दूसरा बच्चा, यहाँ तीसरा बच्चा, यहाँ चौथा बच्चा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा और यहाँ सातवां, ऐसा जितने बच्चे हैं, तो पहले ये बच्चा, पहला बच्चा दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा तीसरे से कुछ सवाल, और जिसका आंसर आपको यस या नो में नहीं देना है, कुछ दूसरे अंदाज में देना है, यस नो बोले तो गेम से आउट हो जाएंगे, फिर जितने बच्चे उतने ही बच्चे गेम खेलेंगे, देखो क्या हो रहा है आगे, बहुत अच्छी चीज है वैसे। देखो क्या कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। हम्म, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो स्टार्ट लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे गेम फिनिश होने वाला है, देखो ये जो है, ये बच्ची जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको शुरू में ही, एकदम स्टार्टिंग में इसका नाम बताया था, शायद तारा नाम इसका, इसका नाम क्या है, बच्ची का तारा, है ना, और ये जो है इसका नाम क्या है, इसका भी नाम हमें पता है, इसका नाम है शायद बिट्टू नाम है इसका, है ना, चलो नाम से ज्यादा मतलब नहीं रखना है आपको, देखो बिट्टू, हाँ बिट्टू तो है, देखो क्या क्या बोल रही तारा, बिट्टू आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, तो ये क्या बोल सकता है, यस भी वो बोल सकता है या नो भी, लेकिन यस या नो में तो आंसर देना ही नहीं है, तो क्या बोल रहा है,
हाँ मैं तैयार हूँ इस बात को अलग अंदाज में बोल रहा है, आई एम ऑलवेज रेडी। क्या बोल रहा है? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यस भी तो बोल सकता था इतना लंबा बोलने से बढ़िया, लेकिन हमारी तो कंडीशन ये है, यस या नो में आंसर देना ही नहीं है ना। वैसे ही तो ये जीत गया इसने, ये हाँ, सही जवाब दिया इसने। अगला क्या है, कुकू विल यू स्टॉप जंपिंग। ये कुकू जंपिंग करी तो ये क्या बोल रहा है, क्या तुम जंपिंग करना स्टॉप करोगी, क्या रुकोगी क्या? तो यस या नो बोल सकती थी, लेकिन उसने, उसे पता है गेम के रूल क्या है, उसने क्या बोली, बट आई एंजॉय जंपिंग, लेकिन मैं जंपिंग एंजॉय करती हूँ तो मैं क्यों जंपिंग रोकूंगी। ऐसा उसका कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखो, पैडी आर यू टायर्ड, ये पूछ रहा है इसको। पैडी क्या, देखो पैडी कितना उदास दिख रहा है ना ये, है ना। तो वही ये पूछ रही कि पैडी आर यू टायर्ड, तो क्या बोल रहा है, आई एम हंग्री। उसने ऐसा नहीं बोला यस या नो, उसने क्या बोला, आई एम हंग्री। मैं टायर्ड नहीं हूं लेकिन क्या हूं, हंग्री हूं। ठीक है, आगे देखो, ये मी टू मैं भी भूखा हूं बोल रहा है, मी टू मैं भी वीका हूं बोल रहा है ना। यहाँ पर देखो, डू यू लाइक एप्पल से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये जो है पैडी क्वेश्चन पूछ रहा है तारा से, डू यू लाइक एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है। तो यस या नो भी बोल सकती है, लेकिन वैसा नहीं बोलेगी, वो क्या बोलेगी, आई लाइक ग्रेप्स। नो, आई लाइक ग्रेप्स, तो नो उसने नहीं बोला, कहने का मतलब मुझे तो ग्रेप्स पसंद है। तो इस टाइप से आप अच्छा गेम खेल सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना है बस, और आंसर यस या नो के बजाय दूसरे अंदाज में इस टाइप से आपको देना है। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या है देखो, देखो इस पेज में क्या है, ऑल सॉर्ट ऑफ लिस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ लिस्ट यहाँ पर है, उन लिस्ट को बनाना है ना। कुछ चीजों के नाम लिखना है, और उन चीजों को फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बी क्वेश्चन क्या है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होगा, जैसे कि देखो यहाँ क्या लिस्ट बनाना है, थिंग्स एंड पीपल इन द क्लासरूम, थिंग्स यू मे सी इन द किचन। आपको क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें दिखती, यहां से लिस्ट बनाना है उसकी। क्या लिख सकते हो, चौक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चौक लिख सकते हो, डस्टर लिख सकते हो, लिख सकते हो, डस्टर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते आप लोग, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप लोग, चेयर लिख सकते हो, चेयर रहती है ना क्लासरूम में, है ना, तो चेयर लिख सकते हो। और टेबल भी तो लिख सकते हो, है ना, एक टेबल रहती है वो लिख सकते हो। बोर्ड पे पोस्टर्स लगे रहते हैं, वो आप पोस्टर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, पोस्टर्स लिख सकते हो। और आपके टीचर, खैर टीचर भी रहते हैं क्लास में आपके, है ना, या बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो सब आप लिख सकते हो। क्लियर है, जो भी आपको दिमाग में आता है ना, जैसे कोई वॉच लग टंगी हुई है तो आप लिख सकते हो, वॉच भी है हमारे क्लास में करके, पोस्टर्स भी है बहुत सारे, फैन, फैन लिख सकते हो, फैन तो हर क्लास में रहते ही है ना, फैन भी लिख सकते हो। विंडोज रहती है आपके क्लास में, है ना, रूम में विंडो लगी रहती है ना, तो विंडो भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वॉल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बड़ी, बहुत बड़ी यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। अब क्या करना है, उस लिस्ट को फिर ये भी लिस्ट बनाना है, ये भी बनाना है, और उसको फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी लिस्ट को जमाना है। जैसे आपकी अटेंडेंस टीचर लेते तो अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम किस फॉर्म में रहता है, अल्फाबेटिकल। जिसका नाम ए से आता है उसको पहले, फिर बी वाले का नाम, फिर सी वाले का, यानी एबीसीडी जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपके नाम भी लिखे होते हैं ना। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आपने क्लासरूम की तीन चीजें क्या क्या लिख ली, मान लो आपने लिखा चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। क्या लिख लिया आपने, चौक लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, चौक। और आपने लिख दिया डस्टर, लिख दिया, क्या लिख दिया, डस्टर, है ना। आपने क्या लिख दिया, ब्लैक बोर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, ब्लैक बोर्ड, है ना। ठीक है, चलो यहाँ जगह नहीं, हाँ। तो देखो यहाँ इनको किस सीक्वेंस में हम जमाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सी, डी और बी में से क्या पहले आता है, आप बोलोगे सर यहाँ तो बी पहले आता है, तो ब्लैक बोर्ड आपको पहले लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, चौक। फिर तीसरे नंबर पे आपको डस्टर लिखना है, क्योंकि एबीसीडी का सीक्वेंस वही है कि बी पहले आता है, तो इस ब्लैक बोर्ड को लिस्ट में पहले लिखेंगे, फिर चौक को लिखेंगे, और फिर डस्टर को आखिरी में। इस टाइप से अपनी लिस्ट को अरेंज करके फिर लिखना है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट योर लिस्ट, ट्राई टू डिस्क्राइब द आइटम इन योर लिस्ट, मेंशन देयर शेप, साइज, कलर, नंबर एक्सेट्रा, एंड राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। और सबके साइज, नंबर, कलर ये सब लिखना है ना। ब्लैक डस्टर है या ब्लैक बोर्ड है, क्या है वो सब आपको लिखना है। ठीक है, और उसकी फ्रेजेस आप बना सकते हो, है ना। जैसे चौक कैसी है, लॉन्ग है, व्हाइट है, और एकदम क्या करना चाहिए, लॉन्ग और व्हाइट आपकी चौक, तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रेज क्या से बनाओगे, अ लॉन्ग, लॉन्ग
व्हाइट, व्हाइट चौक, सही लिख सकते हो, यहाँ लिख देना आखिरी में चौक। तो इस टाइप से आपको फ्रेज का मतलब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है, जिसको यहाँ पर फ्रेज कहा है, ठीक है, मीनिंगफुल फ्रेज। तो आगे और क्या कर सकते हैं आप लोग, उन चीजों की लिस्ट बनाए जो आपको किचन में दिखाई देती है। किचन में आप घर में देखना किचन में कौन कौन सी चीजें हैं, सबको आपको हिंदी के नाम पता होगा, आपको इंटरनेट पे सर्च मारना है मोबाइल में और देखना है कि किस चीज को क्या कहते हैं। कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस चूल्हे को, खैर गैस चूल्हा तो वही है ना, बहुत सी चीजों को तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं ना, चम्मच को स्पून बोल देते हैं ना। तो इस टाइप से आपको सारे आइटम्स का हिंदी नाम, ये इंग्लिश में नाम लिख के एक लिस्ट तैयार करना है। ये सब क्यों कराया जा रहा है, ये सारी एक्टिविटी, ताकि आपकी वोकेबुलरी, आपको हार्ड वर्ड पता रहे, चीजों के इंग्लिश नाम पता रहे, ठीक है, इसलिए ये सब कराया जा रहा है। और देखो यहाँ पर एक क्या सोच रहा है ये, देखो, हाउ कैन वी नेम थिंग्स दैट वी कांट सी, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे हम देख नहीं सकते। एयर भी तो है, बैक्टीरिया है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टेस्ट है ना, टेस्ट को हम देख सकते हैं क्या, टेस्ट को महसूस कर सकते हैं, जीभ के ऊपर दिखता है क्या, वो नहीं दिखता है ना। टच हम करते हैं किसी को, तो हमारे टच को हम क्या कर सकते हैं, इस महसूस कर सकते हैं, स्पर्श को वो देख नहीं सकते। तो कई सारी चीजें तो देख हम नहीं सकते, पर उसकी भी हम लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। देखो अब और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट, देखो नाइन्थ वाले में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस इन द येलो ट्रैक यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम द ग्रीन फील्ड। आपको यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड में जो कुछ वर्ड्स दिए, देखो कुछ वर्ड्स, इनको यूज करके नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, उसे फिल करना है, ठीक है। यू आर क्या लिखोगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यू आर अवर टीचर भी लिख सकते हो, यू आर माई फ्रेंड भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो यू आर अवर टीचर, यू आर अवर टीचर। यहाँ पर लिख देना सी इज माई फ्रेंड, यहाँ पर दे आर इन देयर ग्रुप लिख सकते हो, ही इज हिज फादर लिख सकते हो, आई एम इन देयर ग्रुप, या आई एम इन द सेम, आई एम हर ब्रदर लिख सकते हैं, यहाँ वी आर इन द सेम क्लास लिख सकते हैं, यू आर अवर लीडर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने बता दिया आपको, अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा सारी चीजें, और फिर हम पढ़ेंगे 1.3, अगले लेक्चर में मैं 1.3 कंप्लीट करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना है, और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करना है कि हाँ आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है और समझ में आया या नहीं, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बाय बाय, और आप लोग इसे देख लीजिएगा।